हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका हाईवे इंजीनियरिंग, जिसमें आपका पार्ट वन जो था वो तो कंप्लीट हो गया आपका कल। अब आज की जो क्लास है आपकी, उसमें पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 2 आपका है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जिसमें ये चैप्टर नंबर होगा आपका 10 चैप्टर पार्ट 1 में थे और ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। तो जो पार्ट 1 है आपका, यदि हम पेपर को 75 नंबर में बात करें तो 50 नंबर से लगभग 50 से 55 नंबर तक का आपका हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहेगा और ये जो 25 नंबर के आपके कम से कम ये एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यह भी पार्ट आपका इम्पोर्टेंट है, यह भी आपको अच्छे से आना चाहिए अच्छा नंबर बनाने के लिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। साथ ही जो पार्ट 1 है जो हमने कॉलेज में भी आपको पढ़ाया, साथ में ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जो क्लास आपको हमने प्रोवाइड कराया, आप उसको समय समय पर देखते रहिए। नोटबुक में आपने जो लिखा है उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए, तो दिमाग में हमेशा आपके बना रहेगा। अगले महीने में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो तैयारी में आप अब अच्छे से लग जाइए। समय आपके पास अब ज़्यादा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि रनवे और टैक्सीवे क्या होता है। रनवे क्या होता है और टैक्सीवे क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि रनवे क्या होता है। रनवे देखिए, रनवे का मतलब होता है धावन पथ। रनवे का मतलब है धावन पथ। धावन पथ एक लंबी सवारी पट्टी होती है। जो आपका रनवे है एक लंबी सवारी पट्टी होती है जिस पर वायुयान उतरते हैं एवं उड़ान भरते हैं। जो विमान हैं वायुयान, यह इसी पट्टी पर, किस पट्टी पर, जो रनवे है धावन पथ, उसी पर उतरते हैं और उसी पर से उड़ान भरते हैं। वायुयानों के सुरक्षित अवतरण एवं उत्थान के लिए धावन पथ का निर्माण किया जाता है। जो विमान है वह सुरक्षित उस धरातल पर उतर सकें और सुरक्षित तरीके से उड़ान भर सकें, इसके लिए धावन पथ का निर्माण किया जाता है। वायुयान उड़ान भरने से पहले तथा रुकने से पहले इसी पट्टी पर दौड़ते हैं। जो वायुयान हैं वह उड़ान भरने से पहले क्या करते हैं, ये जो रनवे है इसी पर दौड़ते हैं। जब उनकी गति स्पीड एक निश्चित सीमा में हो जाती है तो जो विमान है वह इस पट्टी को छोड़कर आकाश में उड़ने लगता है। उसी प्रकार जब विमान कोई यात्रा पूरी करके उसे किसी एयरपोर्ट पर रुकना होता है तो वह विमान क्या करता है कि इसी पट्टी पर लैंड करता है। तो जिस समय विमान इस पट्टी पर उतरता है तो उस समय उसकी स्पीड अधिक होती है, तो वह इसी पट्टी पर दौड़ता हुआ धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करता हुआ विमान को, जो चालक है पायलट है, वो उसको रोकता है। तो आपको रनवे समझ में आ गया होगा कि रनवे है क्या, कि यह एक लंबी सवारी पट्टी होती है, काफ़ी लंबी पट्टी होती है। लंबी पट्टी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि जो विमान उड़ान भरने से पहले वह इस पट्टी पर दौड़ते हैं, और दौड़ते हैं इसलिए कि वह उनकी जो स्पीड है एक निश्चित तक बन सके। स्पीड जो चाल है एक निश्चित चाल होती है जिस पर विमान क्या होते हैं कि धावन पथ को छोड़कर आकाश में उड़ते हैं। तो उतनी स्पीड को प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए जो विमान है इसी पट्टी पर दौड़ते हैं और विमानों के सुरक्षित अवतरण एवं उत्थान के लिए धावन पथ का निर्माण किया जाता है। यानी जो विमान है सुरक्षित लैंडिंग कर सकें और सुरक्षित तरीके से आकाश में उड़ सकें, इसीलिए धावन पथ का निर्माण किया जाता है। वायुयान उड़ान भरने से पहले, यानी जिस समय वो उड़ान भरने वाले हैं तो इसी पट्टी पर दौड़ के फिर आकाश में उड़ते हैं, तथा रुकने से पहले, यानी जब किसी एयरपोर्ट पर विमान को रुकना है तो रुकने से पहले क्या करेगा, विमान इस पट्टी पर उतरता है और कुछ दूरी तक इस पर दौड़ता है। दौड़ते समय
जो विमान है उसकी चाल जो धीरे धीरे कम होती जाती है और वो फिर रुक जाता है। अचानक जो विमान है वो पट्टी पर रुकता नहीं है। रुकने से पहले वह कुछ दूरी तक उस पर दौड़ता है तथा उड़ान भरने से पहले भी इस पट्टी पर दौड़ता है। तो आपको रनवे जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप ये मान के चलिए कि जरूर मिलेगा क्वेश्चन कि रनवे और टैक्सीवे क्या होता है। तो अब आइए देखिए टैक्सीवे के बारे में। वायुयानों के धावन पथ से, जो धावन पथ है जिस पर विमान क्या करते थे, दौड़ते थे, उड़ान भरने से पहले भी दौड़ते थे तथा रुकने से पहले भी दौड़ते थे। तो धावन पथ से टर्मिनल, क्षेत्र प्लान, एप्रन, हैंगर तथा पार्किंग स्थल तक ले जाने के लिए एवं ले आने के लिए जो हवाई अड्डा क्षेत्र है उसमें जो सड़क पट्टी बनाई जाती है उस पथ को कहते हैं टैक्सीवे। यानी बताया जा रहा है कि जो धावन पथ है, धावन पथ से विमान को टर्मिनल तक ले जाना हो, धावन पथ से एप्रन तक ले जाना हो, धावन पथ से हैंगर तक ले जाना हो या पार्किंग स्थल तक ले जाना हो, तो विमान का तो काफ़ी वेट होता है। तो विमान जब कच्चे सड़क मार्ग पर चलेगा या दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसके पहिए धंस जाएंगे। तो विमान सुरक्षित तरीके से टर्मिनल, एप्रन तथा हैंगर या पार्किंग स्थल तक पहुंच सके, इसके लिए क्या होता है कि अड्डा क्षेत्र में जो सड़क पट्टी बनाई जाती है वे सब पट्टियां धावन पथ से क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। तो उस पथ को कहा जाता है टैक्सीवे। अब बात आती है कि टर्मिनल होता क्या है। देखिए, टर्मिनल से ही जो यात्रा होती है वह शुरू होती है और टर्मिनल पर ही कोई यात्रा आकर समाप्त होती है। जो यात्री हैं, यात्रियों के रुकने, ठहरने, जलपान की व्यवस्था यहीं जो टर्मिनल है यहीं पर होती है। जो आपका टर्मिनल है तो हवाई यात्रा पर जाने वाले तथा यात्रा से लौटने वाले जो सभी यात्री हैं, यात्रियों के साथ उनके साथ जो सामान या बोझा है वह भी उस टर्मिनल भवन से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। जो भी हवाई यात्राएं हैं, ये आप मान के चलिए कि जो टर्मिनल क्षेत्र है यहीं से शुरुआत होती है यात्रा की और यहीं पर यात्रा समाप्त भी होती है। जो टर्मिनल भवन होता है यहाँ पर यात्रियों के लिए सभी आवश्यक जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। अब वह कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उनमें है जैसे यात्रा के समय यात्रियों की जांच पड़ताल या उनके जो सामग्रियां सामान हैं उनकी जांच पड़ताल भी यहीं की जाती है। कहाँ पर, टर्मिनल पर की जाती है। दूसरा, बोझा हस्तन, जो बोझा उनके साथ है उसको रखने या ले जाने के लिए उसकी व्यवस्था होती है। विश्राम कक्ष होता है, यानी जो यात्री हैं यदि फ़्लाइट में समय है या वह फ़्लाइट के समय से पहले पहुँचे हैं तो उनको रुकने ठहरने के लिए विश्राम कक्ष होता है। जलपान कक्ष भी होता है, भाई जो यात्री हैं उनको जलपान की भी व्यवस्था कहाँ पर ये सब उपलब्ध होती है, यह सब टर्मिनल क्षेत्र में उपलब्ध होती है। इसके साथ ही बुक स्टॉल की भी व्यवस्था होती है। कुछ बुकों को यदि पढ़ना हो तो ये सब व्यवस्थाएं कहाँ होती हैं, टर्मिनल क्षेत्र में होती हैं। अब एक है आपका हैंगर। हैंगर ये है कि जब विमान कोई यात्रा पूरी कर लेता है और उसे अगली यात्रा पर अब नहीं जाना है या कुछ घंटों के बाद जाना है तो उस जो विमान है उसको रनवे से हटाकर उसे खड़ा किया जाता है। कहाँ पर, हैंगर पर। तो जहाँ पर विमान रुकने या ठहरने का जो स्थान होता है उसे हैंगर कहा ही जाता है। तो हैंगर पर क्या होता है कि विमान खड़े होते हैं और उन विमानों की आवश्यक अनुरक्षण एवं मरम्मत संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब हैंगर पर किए जाते हैं। तो विमानों को रनवे से इसलिए हटाया जाता है कि अब कोई एयरपोर्ट है तो वहाँ पर कोई एक ही विमान तो है नहीं, उस एयरपोर्ट पर कई विमान उड़ान भरते हैं, उतरते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो रनवे है हमेशा खाली रहना चाहिए, क्योंकि अन्य जो विमान है हमेशा उड़ान भरते रहते हैं, उस पर रुकते रहते हैं। तो इसलिए जो रनवे है उसको हमेशा खाली रखा जाता है।
तो जब कोई विमान यात्रा पूरी करके धरातल पर उतरता है तो उसे खड़े करने के लिए, उसकी आवश्यक मरम्मत, अनुरक्षण करने या देखभाल करने के लिए जो अड्डा क्षेत्र में एक सड़क पट्टी बनी होती है तो रनवे से कहाँ जाती है, हैगर तक जाती है। और यही विमान जो हैं खड़े होते हैं और उनकी आवश्यक मरम्मत, अनुरक्षण कार्य की जाती है। एक जैसा आप पार्किंग स्थल भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहीं पर विमानों की पार्किंग करी जाती है। फिर जब उस विमान की यात्रा स्टार्ट होनी रहेगी तो उस विमान को पार्किंग स्थल से कहाँ ले जाया जाएगा, धावन पथ पर ले जाया जाएगा और यात्रा की शुरुआत होगी। तो ये हमने आपको रनवे और टैक्सीवे के बारे में बताया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। आगे की क्लास को अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।